मुस्तफ़ा के ज़िक्र को सुनने के लिए तो फरिश्ते भी आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम और आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने की गरज से यहाँ बैठे हैं। हम आका करीम का मिलाद मनाते हैं और क़यामत तक मनाते रहेंगे। सब मिलाद मनाने वाले हैं ना? ज़रा ऊंचा बोलो। सब मिलाद मनाने वाले हैं ना? मैं बात को शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तमहीद की ज़रूरत नहीं समझता। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये भोली भाली आवाम है, ये सुन्नी नौजवान है, हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी नई नस्ल है। इनको आजकल मिसगाइड किया जाता है, इनको गुमराह किया जाता है कि बताइए जहाँ से इस्लाम आया, मक्का और मदीना से इस्लाम आया, वहाँ तो मिलाद नहीं मनाया जाता, वहाँ तो जुलूस नहीं निकाला जाता। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या हो गया है कि ये मिलाद भी मनाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, शबे नूर में जलसे भी करते हैं। अल्लाह अकबर। ये लोग कहते हैं, कुछ बदअकीदा लोग हमारे नौजवानों को टारगेट करते हैं और कहते हैं बताओ अगर ये जायज़ होता, मिलाद मनाना अगर अच्छा काम होता तो वहाँ मनाया जाता जहाँ से इस्लाम आया है। इस्लाम मक्के और मदीने से आया है। मैंने कहा बेशक इस्लाम मक्के और मदीने से आया है, लेकिन पिछले 100 सालों में नहीं आया, 1400 साल पहले आया। इस्लाम बेशक मक्के और मदीने से आया है, लेकिन पिछले 100 सालों में नहीं आया है, बल्कि 1400 साल पहले आया है। जरा 100 साल से पहले की तरफ जा, जरा 100 साल पीछे चला जा, फिर मुझे बता क्या मदीना में मिलाद मनाते थे या नहीं मनाते थे, मक्के में मिलाद मनाते थे या नहीं मनाते थे। तारीख हिजाज को उठाओगे, 100 साल पीछे जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा हिजाज मुकद्दस में, मक्के और मदीने में उस्मानियों का तसल्लुत था, सुन्नियों का तसल्लुत था। जिस तरह से आज हिंदुस्तान में नगर नगर, शहर शहर मुस्तफा की आमद की खुशी मनाई जाती है, उसी तरह से मक्के और मदीने में नबी का मिलाद मनाया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अल्लाह अकबर। कौन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी? वो कि जो हिंदुस्तान में इल्म हदीस को आम करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले हिंदुस्तान में इल्म हदीस को अगर कोई बढ़ाने वाला है तो उसका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। हम उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, हुजूर आप हमें बता दीजिए, आपको तो देवबंदी भी मानते हैं, आपको तो गैर मुक़ल्लिद भी मानते हैं, आपको तो बरेलवी भी मानते हैं, जरा आप बता दीजिए ये मिलाद मनाना कैसा है, ये जुलूस निकालना कैसा है, ये झंडे लगाना कैसा है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सुनो, मैं मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अक्सर हरीमैन शरीफैन में जाया करता था और मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलों में शरीक हुआ करता था। एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में सहने काबा में मिलाद की महफिल सजी हुई थी। अल्लाह अकबर। तलाल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद थी। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद थी। अल्लाह अकबर। नबी की मिलाद की महफिल सजी थी। मैंने देखा कि काबे के सहन में 2 नूर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं हैरान हो गया, मैंने सोचा कि 2 नूर कैसे नूर है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैंने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि एक नूर मुस्तफा की मिलाद का नूर है और दूसरा नूर महफिल मिलाद मुस्तफा में आने वाले फरिश्तों का नूर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो पता लगा नबी का जिक्र हो तो नूर बनता है, और नबी के जिक्र जिस महफिल में हो उस महफिल में फरिश्ते आते हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक आती है। तो बता हम क्यों मिलाद ना मनाएं उस नबी का, हम क्यों जश्न ना मनाएं उस नबी का, हम क्यों जुलूस ना निकालें उस नबी का कि जिसके आने के सदक़े में, कि जिसकी वजह से बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला। कौन नहीं जानता कि मेरे नबी की आमद से कबल
बेवा औरतों को जिल्लत और रुसवाई से भरी जिंदगी का सामना था। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई भी इंसान बेवा औरतों को इज्जत नहीं देता था। अल्लाह अकबर। ये अरब का दस्तूर था कि अगर किसी का शोहर मर जाता तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, शोहर की चिता के साथ में, या अगर छोड़ा जाता था तो इस कंडीशन के साथ में, इस शर्त के साथ में, ना ये अच्छे कपड़े पहनेगी, ना ये बेहतरीन लिबास पहनेगी, ना ये सोसाइटी में जाएगी, ना इसके पास कोई बैठेगा, जिंदगी भर इसको अफाकन बन के रहना होगा, उसे मनहूस समझा जाता था। अल्लाह अकबर। आज लोग बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री मैसेज देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पीछे हट जाते हैं, कहते हैं औरतों की इज्जत करो, और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की 25 साल की उम्र है। आपके हुस्न का ये आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसमार, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। अल्लाह अकबर। कायनात का सबसे हसीन इंसान है, कायनात का सबसे हसीन चेहरे वाला इंसान है। 25 साल की उम्र है। बड़े बड़े कबीलों से मेरे नबी के लिए रिश्ते थे, बड़े बड़े घरों से मेरे नबी के लिए रिश्ते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी ने 25 साल की उम्र में अपनी पहली शादी 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, मैसेज दे दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अल्लाह का रसूल आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाल्लाह। वाह वाह वाह, हक बात है। मुझे बता हम क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी का कि जिसके सदक़े में उलमा को इज्जतें मिली, जिनके सदक़े में माँ बाप को इज्जतें मिली, जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जिंदगी मिली। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जिस रब ने कुन फरमाकर कायनात को बना दिया, जिस रब ने कुन फरमाकर आसमान और जमीन को बना दिया, जिस रब ने कुन फरमाकर जन्नत और दोज़ख को बना दिया, वो रब कुन फरमाता इस्लाम तुम्हारे घरों में डायरेक्ट आ जाता, कुरान तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता, अहकाम शरीयत तुम्हें डायरेक्ट मिल जाते, सब कुछ तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे रब की मंशा ये है, रब चाहता ये है, सुनो इज्जत देने वाला मैं हूँ, शोहरत देने वाला मैं हूँ, इल्म देने वाला मैं हूँ, रिस्क देने वाला मैं हूँ, मैं सब कुछ देने वाला हूँ। लेकिन मैंने अपना एक महबूब बनाया है, जो भी दूंगा उसके वसीले से दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हुआ करता था। और आगे बढ़िए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम फरमाते हैं जब भी मिलाद का महीना तो मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने की तैयारी शुरू कर देता। मैं हर साल मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाता था, हर साल नबी के मिलाद की महफिल को सजाता, लोगों को बुलाता, खाने खिलाता, एहतमाम करता। लेकिन एक साल ऐसा आया कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास दौलत नहीं थी, मैं बड़ा बेकरार था, मुस्तरिब था, बेचैन था कि मैं हर साल अपने महबूब का मिलाद मनाता हूं। इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आया तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुर रहीम ने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे निकले उस पैसे से चने खरीदे और चने खरीद कर आका की मिलाद की खुशी में बांट दिए। अगली ही रात में मुस्तफा करीम ख्वाब में आ जाते हैं और फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम हमने तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है, तुम्हारी मोहब्बत को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने क़िबला अव्वल को फतह किया, उनकी जिंदगी को देखो। जब भी मिलाद मुस्तफ़ा आती, जब भी यौमे विलादत मुस्तफ़ा आता तो जश्न मनाते, एहतमाम करते। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहनोई विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर 5000 बकरे ज़िबा कर और लोगों को खिलाना और 30,000 थाल मिठाई के तैयार किए जाते।
अल्लाहु अकबर। मुझे बताओ हम मिलाद ना मनाए उस नबी का कि जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। कोई ये ना समझे कि उसे इज्जत उसके इल्म की वजह से मिली है। कोई ये ना समझे कि उसे इज्जत उसकी अच्छी आवाज की वजह से मिली है। बाप भी ये ना समझे कि मैं बाप हूं तो मुझे इज्जत इसलिए मिली है औलाद से। नहीं, तारीख है, उठा कर देखो अरब की तारीख। औलाद बाप को भी चंद सिक्कों के बदले बेच दिया करती। कोई माँ ये ना समझे मैं माँ हूं मुझे तो इज्जत मिलनी थी। नहीं, यह भी तारीख हिजाज है कि इस माँ को चंद टकों के बदले में बेच दिया जाता था। यह तो मुस्तफा की आमद का सदका है। मेरे नबी ने फरमा दिया कि जिन माओं को तुम चंद सिक्कों के बदले में बेचते हो, सुनो, अगर रब और रब के महबूब की रजा चाहते हो तो माँ के कदमों को चूम लो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छा एक चीज और कही जाती है, अजाम बरेलवी है भाई, आसानी से तो छोड़ते नहीं है ना। हाँ, कही जाती है ये बात, अच्छा विलादत की खुशी मनाते हो, पैदाइश का जश्न मनाते हो, वफात का गम क्यों नहीं मनाते? क्वेश्चन वैलिड है, सवाल वैलिड है, बनता है क्या? विलादत की खुशी मनाते हो, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ऊंचा बोलो। आजकल जो लोग अरब में काम करने चले जाते हैं, 2-4 साल पैसे कमाने गया था, ईमान का सौदा करके आ गया, ऐसा ही है ना, ये ट्रेंड चला। कहते ये बताओ, मिलाद की खुशी मनाते हो, विलादत की खुशी मनाते हो, वफात का गम क्यों नहीं मनाते? विसाल का गम क्यों नहीं मनाते? हम ये कहते हैं, सुनो, वफात का गम उसका मनाया जाता है, विसाल का गम उसका मनाया जाता है जो आकर के चला गया हो। और हमारा नबी आकर गया नहीं है, बल्कि हमारे दरमियान मौजूद है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। क़यामत तक हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। ऐसे ही नहीं बोलकर गुजर जाने का आदि नहीं है। बाद में लोग हवाले मांगेंगे, अभी दे दूं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, अंबिया के अजसाम को मिट्टी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। तो मुझे बता, हमारा नबी तो जिंदा है, जिंदा, तो हम वफात का गम क्यों मनाएं? विसाल का गम तुम मनाओ, हो सकता है तुम्हारा नबी जिंदा ना हो, हमारा नबी तो जिंदा है। अच्छा, और आगे बढ़ जाते हैं, कुरान से ले लो। अब कुरान से दलील ले लो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जिसको मैंने मौजू सुखन बनाया। रब तबारक व तआला फरमा रहा है, मेरे बंदो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए, तुमसे खताएं हो जाए, तो मेरे महबूब की बारगाह में आके तौबा करो, तुम्हें तो माफी का परवाना मिल जाए। अगर गुनाह हो जाए, खताएं हो जाए, तो महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफी का परवाना दे दूंगा। एक एराबी ने इस आयत को पढ़ा, उसे नहीं पता था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ज़ाहिरी तौर पर आपका विसाल हो चुका है, दुनिया वालों की नज़रों से ओझल हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। उसने इस आयत करीमा को पढ़ा, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जब तुम गुनाह कर बैठो, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और तौबा कर लो, तुम्हें माफ़ी का परवाना मिल जाएगा। उस एराबी ने जैसे ही इस आयत को पढ़ा है, तोड़ लगा दी है मदीने की तरफ। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में भागा फिर रहा है, एक अजीब कैफियत है, इज़्तिराब देखने लायक है, बेकरारी देखने लायक है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो भी देखता तो सोचता शायद कोई दीवाना मालूम होता है, पता पूछता है पैगंबर इस्लाम कहाँ मिलेंगे, मुस्तफ़ा करीम कहाँ मिलेंगे। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उस दीवाने को किसी ने बताया, अच्छा शायद तुम्हें पता नहीं है, जिस नबी से तुम मिलने के लिए आए हो, जिस नबी से मुलाकात
करने आए हो वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं, वो विसाल कर चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये बेकरार आशिक, दीवाना आशिक इतना सुनता है तो बेचैन हो जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोने लगता है, दौड़ लगा देता है मुस्तफ़ा करीम के रोजे की तरफ, मुस्तफ़ा करीम की कब्र अनवर पर आता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम के रोजे पर आकर खड़ा होकर के कहता है, या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला फरमा रहा है अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मुझसे माफी मांगो, माफ कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है अगर तुमसे खता हो जाए तो मेरे महबूब के पास आकर माफी तलब करो, माफी का परवाना मिल जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब तो आप दुनिया में नहीं रहे। या रसूल अल्लाह, अब तो आप दुनिया से जा चुके हैं। या रसूल अल्लाह, हमें माफी का परवाना कौन दिलाएगा? या रसूल अल्लाह, हमें बख्शिश का परवाना कौन दिलाएगा? या रसूल अल्लाह, अब हमें कौन बचाएगा? अल्लाह अकबर। इतना कह करके ये दिल शिकस्ता आशिक रोता हुआ नबी के मजार से वापस होने लगता है। मेरे नबी के मजार के पास एक आशिक लेटा हुआ था। मेरे नबी इसके ख्वाब में आते हैं और आने के बाद फरमाते हैं, सुनो, इस दिल शिकस्ता आशिक को रोक लो। इस दिल शिकस्ता आशिक को रोक लो और रोकने के बाद इसको बता दो तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दिल शिकस्ता आशिक को रोक लो और इसको बता दो कि तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़कर वह कहीं नहीं गया है, तुम्हारे दरमियान मौजूद है। सुनो, तुम जो आरज़ू लेकर आए थे, तुम जो तमन्ना लेकर आए थे, मेरी कब्र पे आने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दिया है और माफी का परवाना तुम्हारे नाम कर दिया। तो जो नबी कब्र में रहकर गुलामों को माफी का परवाना दिला दे, जो नबी कब्र में रहकर अपने आशिक को बख्शिश का परवाना दे दे, तो बताओ वो नबी जिंदा है कि नहीं? इसीलिए तो बरेली की चटाई पर बैठकर आला हजरत लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। कोई ये ना समझे कि आज हमारे पास नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, हमारे पास तकवा है तो इसलिए हम मुअज़्ज़ज़ हैं, लोग इसलिए हमारी इज्जत करते हैं। क्या तुमने साबिक़ा अंबिया की उम्मतों का हाल नहीं देखा? क्या तुमने पिछली उम्मतों का हाल नहीं देखा? अगर पिछली उम्मतों में कोई गुनाह करता था तो उसके गुनाह को उसके माथे पर लिख दिया जाता। अगर रात के अंधेरे में कोई शराब पीता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिखा होता था। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता तो सुबह नमूदार होते ही सारी दुनिया उसके माथे पर जानी लिखा हुआ पढ़ लेती। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कौन सा गुनाह ये उम्मत नहीं कर रही? शराब ये लोग पी रहे हैं, जिना ये लोग कर रहे हैं, हराम खोरिया हमारे लोग कर रहे हैं, नशे पर नशे कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा। तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, अमीना के लाल का सदका, ये मुस्तफा करीम का सदका है। अगर हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, ये मुस्तफा करीम का सदका है। वरना जैसे पहले अंबिया की उम्मतों के गुनाह जाहिर हो जाते, ऐसे ही तुम्हारे भी गुनाह जाहिर हो जाते। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को यह अता किया है, ये खुसूसियत दी है, ए मेरे महबूब तुम इनके दरमियान मौजूद हो। अल्लाह अकबर। इसलिए हम इन पर रहम करते हैं, इसलिए कोई सख्त अजाब इन पर नहीं आता। तो सुनो मुसलमानों, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत का दावा करने वालों, सुनो सुनो। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह से आका करीम आज हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, मैदान महशर भी हमारे गुनाहों को छुपा ले और बख्शिश का परवाना दिला दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जरूरत है इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन की जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगाई जाए,
इधर उधर जो भागे फिरते हो, कसम खुदा की मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुमने सच्चे तौर पर अगर दिल में मुस्तफ़ा के इश्क को बसा लिया तो फिर तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस दिल में नबी का प्यार आ जाता है वो सीना सीना नहीं रहता बल्कि मदीना बन जाता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम से इश्क करो, प्यार करो। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशना।